सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है बायो स्टडी बोर्ड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 बायोलॉजी का, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि आपको पता है हमने पीवाईक्यू वीडियो जो क्वेश्चंस है वो हमने स्टार्ट किया है, और अब तक क्लास 12 के जो 11 चैप्टर उसके ऊपर हमने वीडियो बना भी दिए है कि उन चैप्टर पे अब तक बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए फ्रॉम 2000 टू 2022। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 पे कैसे सवाल अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको पूरे वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में अब तक सवाल कैसे पूछा है। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आपको आंसर्स क्या कैसे लिखने चाहिए, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका भी अंदाजा आपको लग जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना अगर चाहते हो कुछ सीखना। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो हम देखते हैं। द एंजाइम अफेक्टिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ द फ्लेवर सैवर टोमेटो। अब टोमेटो का शेल्फ लाइफ मतलब वो ज़्यादा दिन तक टिकना चाहिए, तो एंजाइम कौन सा उसके ऊपर काम करता है, या फिर कौन सा एंजाइम जो टोमेटो की शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाता है। नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है, ये मार्च 2013 को सवाल आया था। तो इसका जो आंसर है वो है पॉलीगैलेक्टोरोनेज, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड में अब पॉलीगैलेक्टोरोनेज क्या करता है कि जो टोमेटो उसके ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, वो क्या होता था कि कम समय के अंदर वो डिग्रेड हो जाती थी। तब क्या करते थे हम, उसको दूर तक टोमेटो को हम ले नहीं जा पाते थे क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो क्या थी, लिमिटेड थी। लेकिन ये जो एंजाइम है ये यूज़ करने के बाद जो ऊपर की लेयर है टोमेटो की वो कैसे बन गई, थोड़ी हार्ड बन गई, जिसके कारण टोमेटो की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सेकंड नंबर का जो एमसीक्यू है वो है द बायोलॉजिकल सीजर इज। सीजर मतलब कैंची होता है और बायोलॉजिकल मतलब कि जो बायोलॉजी है उसके अंदर हम एक एंजाइम को काटने के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं, और वो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये मार्च 2014 को क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है सी डीएनए मीन्स। ओके, सी डीएनए मतलब क्या होता है, तो सी डीएनए मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये भी 2014 को सवाल आया था। नेक्स्ट में फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन हम देखते हैं, एंजाइम आर यूज एज बायोलॉजिकल सीजर। ये ऊपर का ही था। बायोलॉजिकल सीजर कौन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये 2015 को सवाल आया था। नेक्स्ट में 5 नंबर का जो एमसीक्यू है वो है क्राइजीन्स आर प्रेजेंट इन। अब देखो क्राइजीन्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये ध्यान में रखना, ये क्राइजीन्स बीटी कॉटन के अंदर प्रेजेंट होता है और बीटी का लॉन्ग फॉर्म होता है बैसिलस थ्रुंजेंसिस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जो क्राइजीन है वो क्या होता है, जो अब बीटी कॉटन का क्या है कि बीटी कॉटन के जो लीव्स है अगर उसको उसके पेस्ट ने ओके उसको अगर खाया तो उसका डेथ ऑटोमेटिकली हो जाता था, उसके वर्म का, ठीक है, बॉल वर्म का जो डेथ ऑटोमेटिकली हो जाता था, क्योंकि उसके अंदर क्राइजीन था। वो जो उसके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो गट है उसके अंदर जाके वो पॉइजनस बन जाता था। ठीक है, तो वो था क्राइजीन, ये ध्यान में रखना। 6 नंबर का जो एमसीक्यू है वो है द एंजाइम इज यूज टू कट डीएनए एज अ स्पेसिफिक साइट। डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं, जो कि होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आप देख सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर 3 एमसीक्यू अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। 7 नंबर का सवाल द बायोलॉजिकल सीजर ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर सिमिलरली देखो कि बायोलॉजिकल सीजर ऑफ डीएनए, डीएनए को काटने वाला बायोलॉजिकल सीजर हम किसको कहता है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं या फिर उसको एंडोन्यूक्लियसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोन्यूक्लियसिस। ओके, 2017 को सवाल आया था। नेक्स्ट में 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक स्पेस इज अ सॉइल बैक्टीरियम विच कॉज क्राउन गॉल ट्यूमर इन द डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये जो है इज सॉइल बैक्टीरियम। ओके, ये एक बैक्टीरियम है जिससे क्या कॉज होता है, क्राउन गॉल ट्यूमर कॉज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला जो एमसीक्यू यहाँ पे पूछा गया वो है एनीलिंग स्टेप ऑफ पीसीआर ऑपरेट एट। अब देखो पीसीआर के 3 स्टेप्स होते हैं, डिनेचुरेशन, एनीलिंग और पॉलीमराइजेशन, और तीनों जो हमारे स्टेप्स है उसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है। पहली स्टेप में ज़्यादा टेम्परेचर होता है 95 डिग्री सेल्सियस तक, दूसरी स्टेप में वो कम होता है, वो होता है 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस, और ये एनीलिंग सेकंड स्टेप होती है पीसीआर की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर टेम्परेचर होता है। अभी हम देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं इस चैप्टर के ऊपर। पहला है व्हाट इज पैलिंड्रोम इन डीएनए। अब डीएनए के अंदर पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है। अब ये सीक्वेंस जैसा कि देखो डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड बनता है हमारे
नाइट्रोजन बेसिस से, जो कि होता है एडेनाइन, ग्वानिन और एडेनाइन। तो यहाँ पे ट्रिपलेट, जिसको हम कोडान कहते हैं, ओके, 3 अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस। तो अगर हम इसको रीड करेंगे तो देखो इस डायरेक्शन में अगर रीड किया तो AGA आता है रीड होने के लिए, और अगर इस डायरेक्शन में भी रीड किया तो आता है AGA। तो मतलब आपको यहाँ पे समझ के लेना है कि ऐसा सीक्वेंस डीएनए का जो दोनों डायरेक्शन से रीड करेगा तो सेम आएगा, उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, ये 2013 को सवाल आया था। दूसरा सवाल है यहाँ पे, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम शोइंग द स्टेप्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर के स्टेप्स आपको शो करने हैं। जैसे कि पहले स्टेप में क्या होता है, डीएनए को हमने क्या किया, ब्रेक किया। क्या किया, ब्रेक। तो वो आपको डायग्राम बनानी है। जैसे कि यहाँ पे आएगा हमारा डीएनए, ठीक है, तो ये होता है डीएनए। तो डीएनए के 2 स्टैंड ऐसे निकालेंगे हम, तो ये हो गए 2 स्टैंड ऑफ डीएनए, 2 स्टैंड्स ऑफ डीएनए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो हमने एक ऐसा सिंगल, मतलब एसएस डीएनए, सिंगल स्टैंड डीएनए बनाया। उसके ऊपर जो है वो आरएनए प्राइमर था, तो आरएनए प्राइमर एक लगाएंगे। तो ऐसा जो डायग्राम्स आपको निकालनी है, और कैसे लास्ट में एक स्टैंड से डीएनए के 2 स्टैंड बनते हैं, वो मतलब उसको हम बोलते हैं पीसीआर की डायग्राम। वो आपको बनानी पड़ेगी इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ सोर्स ऑफ थर्मोस्टेबल एंजाइम इन डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज देखो, इसके अंदर क्या होता है, पीसीआर के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है। तो जिसके अंदर हमको ऐसा जो वहाँ पे डीएनए चाहिए था, जिसको डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, तो ऐसा डीएनए जो थर्मोस्टेबल हो, थर्मो मतलब हीट और स्टेबल मतलब कि वहाँ पे वो टिका रहे, तो ज़्यादा टेम्परेचर में वो टिका रहना चाहिए, ऐसा एंजाइम हमको चाहिए था। और वो एंजाइम हमने एक बैक्टीरिया से लिया जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट में रहता है। वो हीट को थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जिसको क्या कहते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जो हीट के अंदर रहता है, उसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस। ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा थर्मस एक्वेटिकस, 2017 में आया था। नेक्स्ट में, व्हाट इज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, और उसको हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं, जो कि हमारे डीएनए के एक पार्ट को दूसरे सेल में ले जाता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज कर लो एक सेल है, तो ये हमारी सेल है और ये दूसरी सेल है। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड का काम सिंपल होता है कि प्लाज्मिड क्या करता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, और ये प्लाज्मिड में हमारा जो डीएनए है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डीएनए ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा डीएनए है। तो हम डीएनए ये प्लाज्मिड के साथ क्या करेंगे, ऐसा अटैच करेंगे, मतलब उसके साथ हम लॉक करेंगे, उसको बनाएंगे, और लास्ट में फिर हमारा जो प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, हमारे जो डीएनए है जो हमको इस सेल के अंदर पहुँचाना था, उस सेल के अंदर पहुँचा देगा। मतलब कि जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर का काम करता है। वो क्या करता है, डीएनए को, स्पेसिफिक डीएनए को किसी सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है, वो होता है वेक्टर, और जिसके अंदर हम प्लाज्मिड कॉस्मिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा कॉस्मिड। ओके, प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटेड भी होता है, खुद के खुद रेप्लिकेट हो सकता है। अगर वो रेप्लिकेट हुआ, मतलब 1 का 2 हुआ, तो वो खुद तो 1 का 2 होगा ही होगा, उसके साथ ही साथ हमारा जो डीएनए यहाँ पे हमने ऐड किया है उसके नंबर को भी बढ़ाएगा। तो ये आप ध्यान में रखना, तो हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ पीसीआर टेक्निक। अब पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटे से डीएनए से हम हज़ारों डीएनए के कॉपीज बना सकते हैं, इसको हम पीसीआर कहते हैं। पीसीआर के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, डीएनए को ब्रेक करना, दूसरा होता है एनिलिंग, और तीसरा होता है हमारा पॉलीमराइजेशन। ये 3 स्टेप्स इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट में 17 नंबर का, नेम द प्लांट डिसीज कॉज बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है जिससे, यहाँ पे अभी हमने देखा कि क्राउन बॉल ट्यूमर जो है वो कॉज होता है। कौन सा डिसीज कॉज होता है, क्राउन गॉल ट्यूमर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल आए थे, जो कि विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ, हमें डीएनए करना पड़ता है। सबसे पहले पैरेंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, उससे डीएनए निकालना पड़ता है, उसके बाद उसको वेक्टर के साथ ऐड करना पड़ता है, उसके बाद उसको होस्ट सेल के अंदर डालना पड़ता है, उसके बाद वहाँ पे उसको कल्चर करना पड़ता है, और लास्ट में हमको जो डिजायर्ड एक्सप्रेशन है वो मिलते हैं। वो सारी स्टेप्स आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, और डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी। मतलब ये जो सवाल है ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है या फिर 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, मतलब लॉन्ग सवाल है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2, एनलिस्ट द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सिमिलर वैसा ही सवाल है, 2018 को पूछा गया था। 3rd नंबर का, गिव द रोल ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड का काम क्या होता है, तो जो आपको पता ही है वो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो हमारा जीन एक्सप्रेशन है, पर्टिकुलर जो डीएनए है उसको पहुंचाता है और वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करता है। 4th नंबर का, एनलिस्ट द स्टेप इन्वॉल्व इन द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो बताओ। ये 2020 को सवाल आया था।
नेक्स्ट में देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर कैसे सवाल पूछे गए थे। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आपको पूछा था डिफाइन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, गिव द बेसिक स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स। अब थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स मतलब क्या, जीन प्रोडक्ट्स, ओके, ये ध्यान में रखना, प्रोड्यूस बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये पूरा जो सवाल है वो लॉन्ग सवाल है जो कि 4 मार्क का है। मैक्सिमम सवाल आपको पूछा जाता है 4 मार्क का, और ये ऐसा सवाल आता है जिसके अंदर एक ही सवाल के अंदर सब क्वेश्चंस छुपे हुए होते हैं। जैसे कि सबसे पहला डिफाइन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बाद उसके स्टेप्स बताओ, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स बताओ। ये आपको 3 सवाल एक ही सवाल में पूछे गए हैं। तो बड़ा सवाल छोटे सवालों को जोड़ के मिलता है। नेक्स्ट में सेकंड नंबर का सवाल, व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब देखो ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी होते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी होता है। तो ट्रांसजेनिक ये वर्ड क्यों लगा है, क्योंकि वो नॉर्मल प्लांट नहीं है, क्योंकि उनके प्लांट के अंदर जो जीन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जीनोम जिसको कहते हैं, उसके अंदर चेंजेस लाए हैं। और जब किसी प्लांट या फिर किसी एनिमल के अंदर जीन के अंदर चेंजेस लाते हैं तो वो नॉर्मल प्लांट नहीं रहता, वो ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, और उसके 2 एग्जाम्पल्स आपको बताने, जैसे कि बीटी कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी वन थेरोपेटिक प्रोडक्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन मेड अप बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। थेरोपेटिक प्रोडक्ट मतलब जीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स किए गए वाले। ओके, सो इसके अंदर इरेथ्रोपोइटिन नाम का एक प्रोटीन है जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सिन नाम का प्रोटीन है, वो यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये भी इसके अंदर आरडीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट में 4th नंबर का सवाल, गिव द टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोटीन एंड ह्यूमन हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहाँ पर भी वैसा ही इरेथ्रोपोइटिन आएगा, रिलैक्सिन आएगा, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आएगा। ओके, उसके बाद 5th नंबर का सवाल, राइट एनी 2 साइंटिफिक कमर्शियल वैल्यू ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं ना, उसके अंदर नॉर्मल एनिमल्स से ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि अगर हमने जो चिकन है वो अगर हमने बनाया ट्रांसजेनिक एनिमल, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन होगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट में 6th नंबर का क्वेश्चन, गिव द रोल ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है वो क्लेवेज का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, काटने का काम करता है, TPA इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ये 2019 में सवाल आया था। नेक्स्ट में बायो इथिक्स, बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट के ऊपर सवाल आया है। राइट अ नोट ऑन बायो पेटेंट। बायो पेटेंट मतलब होता है बायोलॉजिकल पेटेंट, मतलब कि अगर हम एनवायरनमेंट की नेचुरल कोई चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं फॉर आवर बिजनेस, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका बायो पेटेंट लेना पड़ता है। इसको हम बायोलॉजिकल पेटेंट कहते हैं। नेक्स्ट में यही सवाल बायो पेटेंट 2017, 14 और 10 को आया था। थर्ड वाला, डिफाइन द टर्म्स बायो पेटेंट, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा होता है बायो पिरेसी। अब बायो पिरेसी मतलब क्या होता है, यहाँ पे पायरेसी भी बोल सकते हो उसको, जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने पेटेंट बनाया, ठीक है, लेकिन हम जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कुछ भी पैसे नहीं दे रहे। मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया, हमने पेटेंट बनाया और जिससे हम लाखों कमा रहे हैं, लेकिन हमने टैक्स नहीं भरा, हमने जो गवर्नमेंट है उसको पे नहीं किया, तो उस चीज़ में उसको क्या जाता है, बायो पायरेसी। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बायो पायरेसी। देन 4th में एक्सप्लेन द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ बायो पायरेसी। अब बायो पायरेसी की अगर 3 एग्जाम्पल्स बताए तो जिसके अंदर आपके हल्दी है, आपका बासमती है, तो ये उसके अंदर आएंगे बायो पायरेसी के अंदर। नेक्स्ट में 12.6 लास्ट हमारा, इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर सवाल आए थे। एक्सप्लेन द डिफरेंट बायोसेफ्टी इशू विच में अराइज ड्यू टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उसके नाम में ही है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडिफाइड मतलब चेंज किया गया। तो एक एनिमल है जिसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है, जिससे उसने अलग कैरेक्टर को शो किया है, अलग क्वालिटीज़ को शो किया है, जिसका हमें फ़ायदा होता है। तो ये बायोसेफ्टी जो इशू है वो आ सकते हैं, क्योंकि कैसा है कि ये हम अपने नेचुरल होने नहीं दे रहे, हम अपने खुद उसके अंदर चेंजेस ला रहे हैं। तो ये थोड़ा जो है इसके अंदर हार्मफुल भी हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। और इसके अंदर इसके पीछे कौन है, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसके पीछे नहीं है, ट्रांसजेनिक फूड के पीछे। तो GM हम उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो GM ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जेनेटिकली उसको हमने चेंज करके कुछ नया बनाया है वो एनिमल का, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा बायोसेफ्टी इशू बहुत सारे हैं। नेक्स्ट में सेकंड, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद रिलेशन टू द ह्यूमन हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कैसे इफेक्ट गिरा है। अब इफेक्ट के अंदर आपका पॉजिटिव इफेक्ट भी आएंगे और निगेटिव इफेक्ट भी आएंगे, जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। 2022 के अंदर लेटेस्ट सवाल पूछा गया था, ऊपर का 2014 के अंदर।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ा एक अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे टाइप के सवाल ये चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी पे पूछे जाते हैं। चैप्टर बेसिक इंपॉर्टेंट है, इजी है और अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। ये जो 11-12 का जो चैप्टर है, 11 और ये 12, ये अप्लाइड बायोलॉजी के ऊपर है, मतलब बायोलॉजी के एप्लीकेशंस के ऊपर ये चैप्टर्स है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।